ये कहानी काल्पनिक है। इसका वास्तव घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य वाचकों का मनोरंजन करना है। कभी कभी शिल्पा प्रीति को अपने साथ ऑफिस भी ले जाती। जब प्रीति ऑफिस पहुंचती तो श्रेयस किसी न किसी बहाने शिल्पा के केबिन में आ जाता। कई बार शिल्पा खुद प्रीति को लेकर श्रेयस के केबिन में चली जाती और कभी तीनों मिलकर तेजस के केबिन में बैठकर बातें करते। समय कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। प्रीति को फार्म हाउस आए हुए अब काफी दिन हो चुके थे। उसे सिर्फ 1 महीने के लिए काम के बहाने वहां लाया गया था। अब उस 1 महीने की अवधि पूरी होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। जैसे जैसे प्रीति के वापस जाने का समय करीब आ रहा था, वैसे वैसे श्रेयस के मन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। वो बाहर से हमेशा की तरह शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर प्रीति से बिछड़ने का ख्याल उसे परेशान करने लगा था। इन दिनों श्रेयस को एहसास हो चुका था कि प्रीति अब उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रही, वह उसके दिल के बहुत करीब आ चुकी थी। अगले दिन प्रीति को अपने घर साउथ इंडिया वापस जाना था। तय हुआ था कि शिल्पा और श्रेयस खुद उसे उसके घर छोड़ने जाएंगे। सुबह से ही सारी तैयारियां पूरी हो गईं। रवाना होने से पहले श्रेयस ने 5 लाख रुपए प्रीति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हम तुम्हें यहाँ काम के बहाने लेकर आए थे। घर जाकर अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें इस काम के बदले क्या मिला, तो तुम क्या जवाब दोगी? ये पैसे रख लो और घर वालों से कह देना कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। प्रीति ने तुरंत पैसे लेने से मना कर दिया। वह बोली, सर, आपने पहले जो पैसे दिए थे वो अभी भी मेरे पास हैं, वही मैं घर पर दे दूंगी। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन श्रेयस उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने जबरदस्ती वह रकम उसके हाथ में थमा दी और कहा, इसे रख लो, मेरी बात मान लो। आखिरकार प्रीति को वे पैसे लेने पड़े। कुछ देर बाद तीनों उसके घर के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते श्रेयस बाहर से बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसे बार बार यही एहसास हो रहा था कि अब प्रीति फिर से उससे बहुत दूर चली जाएगी। वह मन ही मन यही सोच रहा था, पता नहीं अब उससे दोबारा मुलाकात कब होगी। वे लोग प्रीति के घर पहुंच गए। उसे घर छोड़ते ही श्रेयस और शिल्पा वापस निकलने लगे। खुद श्रेयस और शिल्पा उसे छोड़ने आए थे, इसलिए प्रीति के घर वालों ने उनका बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। प्रीति को भी अब घर में पहले से कहीं ज्यादा मान सम्मान मिलने लगा था। उसने श्रेयस द्वारा दिए गए 5 लाख रुपए अपने पिता को देते हुए कहा, ये लीजिए अप्पा, ये पैसे आप अपने पास रख लीजिए। समय बीतता गया। प्रीति को घर आए हुए 8 दिन हो चुके थे। उधर दिल्ली में श्रेयस को हर पल प्रीति की याद सताने लगी थी। वह उसे फिर से देखने के लिए बेचैन रहने लगा। दोनों की रोज फोन पर बात होने लगी। घंटों बातें होती। श्रेयस पूरे दिन की हर छोटी बड़ी बात उसे बताता। अब तो वह अपनी बिजनेस मीटिंग्स और काम से जुड़े फैसले भी उसके साथ साझा करने लगा था। प्रीति को इतने बड़े बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं थी, फिर भी वह उसकी हर बात ध्यान से सुनती थी। कभी कभी उनकी बातें रोमांटिक भी हो जाती थीं। धीरे धीरे श्रेयस की उससे मिलने की तड़प और बढ़ने लगी। एक दिन उसने कहा, मैं तुमसे मिलने साउथ इंडिया आ रहा हूं। प्रीति ने उसे समझाते हुए कहा, मैं रात में आपसे नहीं मिल सकती। हमारे घर में बहुत सख्त नियम है। मुझे शाम 7 बजे तक हर हाल में घर लौटना पड़ता है। मेरे अतीत की कुछ घटनाओं की वजह से मुझे देर तक बाहर रहने की इजाजत नहीं है। फिर उसने कहा, हाँ, दिन में मिलने की कोशिश कर सकती हूँ। ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन जितना हो सकेगा समय निकाल लूंगी। जैसा तय हुआ था, श्रेयस दिल्ली से साउथ इंडिया के उस छोटे से गांव में सिर्फ प्रीति से मिलने पहुंचा। वह बेहद अमीर था और हमेशा 5 सितारा होटलों में ठहरता था, लेकिन उस छोटे से गांव में ऐसा कोई होटल नहीं था। इसलिए उसने वहां के एक अच्छे होटल में कमरा बुक कर लिया। जब प्रीति होटल पहुंची और श्रेयस के सामने आई, तो वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। उसने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। काफी देर तक दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया। इतने दिनों की दूरी के बाद वह मुलाकात दोनों के लिए बेहद भावुक थी। कुछ देर बाद श्रेयस ने उसका हाथ थामकर कहा, प्रीति, तुम फिर से वापस दिल्ली आ जाओ ना।
प्रीति ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, दिल्ली आने की मेरे पास अभी कोई वजह नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। काफी देर एक दूसरे के साथ समय बिताने के बाद अब घर लौटने का समय आ गया। तय समय के अनुसार प्रीति अपने घर के लिए निकल गई, जबकि श्रेयस रात की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो गया। लेकिन पूरे सफर के दौरान उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी। आखिर वह प्रीति को दोबारा दिल्ली कैसे बुलाए ताकि वह फिर से उसके साथ कुछ समय बिता सके। हर दिन वह इसी बारे में सोचता रहता। उसने इस विषय पर शिल्पा और तेजस से भी बात की। दोनों ने उसे समझाया, इस बार उसे किसी झूठे बहाने से दिल्ली बुलाना सही नहीं होगा। प्रीति से मिले हुए लगभग 8 दिन हो चुके थे। उसे मिलने की चाहत इतनी बढ़ गई कि इस बार भी वह उसके उस छोटे से गांव में उससे मिलने पहुंच गया। पिछली बार की तरह दोनों की मुलाकात उसी होटल में हुई। दिल्ली लौटते ही श्रेयस ने ठान लिया कि इस बार वह किसी भी तरह प्रीति को दोबारा दिल्ली लेकर आएगा। उसने शिल्पा और तेजस की मदद से एक योजना बनाई। उन्होंने प्रीति की बहन की सास शालिनी आंटी, जो उनके घर में खाना बनाने का काम करती थीं, उनसे बात करने का फैसला किया। उनका उद्देश्य था कि प्रीति अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर सके। शालिनी आंटी ने कहा कि पहले प्रीति के घर वालों से बात करनी होगी। फिर उन्होंने प्रीति के परिवार, खासकर उसके भाई को समझाया कि उसे आगे की पढ़ाई पूरी करने का मौका मिलना चाहिए। शिल्पा ने प्रीति की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेने का आश्वासन भी दिया। आखिरकार परिवार ने प्रीति को आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजने की अनुमति दे दी। प्रीति को लेने के लिए शालिनी आंटी के साथ श्रेयस, तेजस और शिल्पा उसके साधारण से घर पहुंचे। शालिनी आंटी ने पहले ही उसके परिवार को समझा दिया था कि उनके आने की खबर किसी को न लगे, वरना उन्हें देखने के लिए पूरे गांव में भीड़ लग जाएगी। प्रीति के घर पहुंचने पर उन सभी का बहुत आदर सत्कार किया गया। ऐसा लग रहा था मानो उनके घर स्वयं भगवान पधारे हों। प्रीति को बहुत संकोच हो रहा था। उसे लग रहा था कि इतने बड़े लोग उसके छोटे से घर में आए हैं, कहीं उन्हें कोई असुविधा न हो जाए। वही हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रख रही थी। लेकिन श्रेयस, शिल्पा और तेजस को उसके घर की सादगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि वे प्रीति को सुरक्षित अपने साथ दिल्ली ले जाए। प्रीति ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और उनके साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। आज श्रेयस का चेहरा खुशी से खिल उठा था, क्योंकि प्रीति एक बार फिर उसके करीब आने वाली थी। इस बार शालिनी आंटी ने भी प्रीति से कहा कि वो पहले की तरह उनके ही घर में रहे। ये वही शालिनी थीं जिन्होंने पहले प्रीति को बहुत कुछ सुनाया था और साफ शब्दों में कह दिया था कि वह उनके घर कभी ना आए। लेकिन आज वही शालिनी उसे पूरे सम्मान के साथ अपने घर बुला रही थी। यह बदलाव प्रीति ने भी महसूस किया। वह समझ चुकी थी कि यह सम्मान केवल इसलिए मिल रहा है क्योंकि अब बड़े और प्रभावशाली लोग उसके साथ खड़े थे। उसे एहसास हो गया था कि लोगों का उसके प्रति बदला हुआ व्यवहार उसकी अपनी पहचान से ज्यादा उन लोगों की वजह से था जिनसे उसका साथ जुड़ गया था। अब प्रीति रोज अपनी बहन यानी शालिनी आंटी के घर से कॉलेज जाया करती थी। बीच बीच में श्रेयस उसे मिलने के लिए बुला लेता और कई बार वह कॉलेज छोड़कर भी उससे मिलने चली जाती। धीरे धीरे श्रेयस पूरी तरह प्रीति के प्यार में डूब चुका था। अब चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़कियां उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती, उसकी नजर किसी पर नहीं ठहरती। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रीति थी और वह उसी के प्रति पूरी ईमानदारी से समर्पित था। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। एक दिन प्रीति घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके भाई का फोन आया। घबराई हुई आवाज में उसने बताया, प्रीति, अप्पा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वो बेहोश हैं और उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। ये सुनते ही प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके लिए उसके पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। वे बेहद सीधे सादे और ईमानदार इंसान थे। प्रीति अपने पिता से बेहद प्यार करती थी और उनकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ वह सहन नहीं कर सकती थी। कांपते हाथों से उसने तुरंत श्रेयस को फोन लगाया। जैसे ही उसने हादसे की खबर सुनाई, वह फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी।
उस समय श्रेयस अपने ऑफिस में था। प्रीति की सिसकियां सुनकर उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने उसे हिम्मत देते हुए कहा, प्रीति, मैं हूं ना, अप्पा को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम खुद को संभालो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर उसने एक पल भी देर नहीं की। वह तुरंत शिल्पा को साथ लेकर शालिनी आंटी के घर पहुंचा। वहां भी सभी लोगों को हादसे की खबर मिल चुकी थी। शिल्पा ने तुरंत पता किया कि प्रीति के पिता को किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रेयस ने बिना समय गंवाए उसी अस्पताल का संपर्क नंबर हासिल किया और सीधे वहां के डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। उधर तेजस ने तुरंत साउथ इंडिया जाने की पूरी व्यवस्था कर दी। कुछ ही देर में सभी लोग विमान से रवाना हो गए। पूरे रास्ते श्रेयस देश के बड़े बड़े डॉक्टरों से लगातार फोन पर बात करता रहा ताकि प्रीति के पिता को हर संभव बेहतर इलाज मिल सके। कुछ ही घंटों में वे सभी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में अपने पिता की हालत देखकर प्रीति की चीख निकल गई। उनके सिर पर गहरी चोट थी, पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ था और वे अब भी बेहोश पड़े थे। ये दृश्य देखते ही प्रीति वहीं फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। श्रेयस तुरंत डॉक्टरों से मिलने गया। सारी मेडिकल रिपोर्ट देखने और डॉक्टरों से विस्तार से बात करने के बाद उसे पता चला कि हादसे में प्रीति के पिता के सिर पर गंभीर चोट लगी थी और उनकी एक किडनी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। प्रीति के पिता की हालत देखकर डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनते ही प्रीति की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह वहीं फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्रेयस से उसकी यह हालत बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी। वह हर हाल में चाहता था कि प्रीति के पिता का सबसे बेहतरीन इलाज हो। वह लगातार डॉक्टरों से बात कर रहा था और हर संभव कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन प्रीति के पिता की हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाना भी बेहद जोखिम भरा था। इसलिए श्रेयस ने वहीं के डॉक्टरों से बात की और तुरंत दिल्ली से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बुलाने का फैसला किया। कुछ ही घंटों में दिल्ली से 4 वरिष्ठ डॉक्टर वहां पहुंच गए। वे सभी विदेश से उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और जटिल ऑपरेशन में उनकी गिनती देश के सबसे अनुभवी डॉक्टरों में होती थी। इतना ही नहीं, किडनी डोनर की व्यवस्था भी श्रेयस ने पहले ही कर दी थी। डॉक्टरों की टीम ने प्रीति के पिता की पूरी मेडिकल रिपोर्ट ध्यान से देखी, उनकी स्थिति का गहराई से परीक्षण किया और तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मुख्य डॉक्टर ने श्रेयस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर श्रेयस, आप चिंता मत कीजिए। मरीज की हालत गंभीर जरूर है, लेकिन हम अपनी पूरी क्षमता और अनुभव के साथ उनका इलाज करेंगे। उन्हें बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर श्रेयस को थोड़ी राहत मिली। उसने तुरंत सिर हिलाकर उन्हें ऑपरेशन शुरू करने की अनुमति दी। डॉक्टरों के ऑपरेशन थिएटर में जाते ही श्रेयस और तेजस वापस प्रीति के पास आ गए। शिल्पा लगातार प्रीति को संभाल रही थी और उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। शालिनी आंटी एक तरफ खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति प्रीति के पिता को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी नजर श्रेयस पर टिक गई। श्रेयस धीरे धीरे प्रीति के पास आया। वह अभी भी बेकाबू होकर रो रही थी। उसने बेहद प्यार और अपनापन भरे अंदाज में नरम आवाज में बोला, प्रीति, खुद को संभालो, अप्पा को कुछ नहीं होगा। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर आए हैं। उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अप्पा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। प्रीति की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। श्रेयस ने फिर उसे दिलासा देते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं हूं, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रेयस प्रीति की बुरी हालत देखकर इतना भावुक हो गया था कि उसे उस समय आसपास के लोगों की भी परवाह नहीं रही थी। लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे,
इस बात की उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। श्रेयस जिस तरह धैर्य, अपनापन और संवेदनशीलता के साथ प्रीति को संभाल रहा था, उसे शालिनी आंटी और प्रीति का भाई दोनों ही ध्यान से देख रहे थे। शालिनी आंटी बचपन से ही श्रेयस को जानती थी। उन्होंने हमेशा उसे शांत, गंभीर और अपने काम में रहने वाला लड़का देखा था। आज तक उन्होंने उसे किसी भी लड़की के साथ इतना अपनापन, इतना स्नेह और इतनी गहराई से पेश आते कभी नहीं देखा था। लेकिन आज प्रीति के लिए उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके हर शब्द में अपनापन था, हर कोशिश में सच्ची परवाह थी। आज उसने श्रेयस ऐसा रूप देखा था जो इतने सालों में कभी भी देखा नहीं था। श्रेयस का यह रूप देखकर शालिनी आंटी हैरान रह गई। आज पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनके सामने खड़ा श्रेयस वही पुराना श्रेयस नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो प्रीति की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर हर पल उसके साथ खड़ा था। ऑपरेशन शुरू हुए पूरे 2 घंटे बीत चुके थे। प्रीति और उसका पूरा परिवार बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रहा था। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। श्रेयस ने सबको संभालते हुए कहा, डॉक्टर ने बताया है कि ऑपरेशन में लगभग 4 घंटे लगेंगे। ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही उनकी हालत के बारे में ठीक से पता चलेगा। आप लोग हिम्मत मत हारिए। इतना कहकर वह फिर प्रीति के पास आकर खड़ा हो गया। प्रीति ने खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में पूछा, सर, 2 घंटे हो गए, अभी तक अप्पा का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ? वो ठीक हो जाएंगे ना? श्रेयस ने उसकी तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहा, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम हिम्मत मत हारो। हम अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। श्रेयस की बातें सुनकर प्रीति को थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन उसकी नजरें लगातार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। देखते ही देखते पूरे 4 घंटे बीत गए। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। प्रीति और उसके परिवार की सांसें जैसे थम गईं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, ऑपरेशन सफल रहा है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। उन्हें होश आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। ये सुनते ही पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। प्रीति की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसके दिल का बोझ कुछ हल्का तो हुआ, लेकिन जब तक वह अपने पिता को अपनी आंखों से देख नहीं लेती, उसे पूरी तरह सुकून नहीं मिलने वाला था। कुछ देर बाद उसने फिर श्रेयस से पूछा, सर, अप्पा को होश कब तक आएगा? श्रेयस ने शांत और स्नेह भरी आवाज में कहा, बहुत जल्द उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय डॉक्टर्स ने श्रेयस को अपने केबिन में बुलाया। श्रेयस और तेजस दोनों डॉक्टर्स से मिलने चले गए। उनमें से मुख्य डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर आर्या, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको तो पूरी दुनिया जानती है। हम सभी दिल्ली में रहते हुए भी कभी आपसे इस तरह आमने सामने मिलने का सौभाग्य नहीं पा सके, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस तरह मुलाकात होगी। सच कहूं तो आपकी मदद करना हमारे लिए सम्मान की बात है। श्रेयस ने विनम्रता से मुस्कुराकर उनका धन्यवाद किया। डॉक्टर ने आगे कहा, जब तक मरीज को पूरी तरह होश नहीं आ जाता, हम खुद उनकी निगरानी करेंगे। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्रेयस ने डॉक्टर का आभार व्यक्त किया। अस्पताल का पूरा बिल वह पहले ही जमा कर चुका था। इतना ही नहीं, उसने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रीति के पिता को उसी अस्पताल में सबसे बेहतरीन इलाज और हर संभव सुविधा मिले। वह किसी भी कीमत पर उनकी जान बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। प्रीति का बड़ा भाई लगातार सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, इलाज का कुल खर्च कितना हुआ होगा? क्या हम इतना पैसा चुका पाएंगे? घर का बड़ा बेटा होने के नाते उसे लगता था कि अपने पिता के इलाज की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। इसी चिंता में उसने अपने चाचा से धीरे से कहा, दौड़ डप्पा, पता नहीं अस्पताल का कितना बिल आएगा, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? चाचा भी उतने ही परेशान थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी यही चिंता सता रही है बेटा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी श्रेयस डॉक्टर के केबिन से बाहर आया। उसने दोनों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही चिंता को भांप लिया। वह उनके पास जाकर शांत स्वर में बोला, आप दोनों किसी भी बात की चिंता मत कीजिए।
अस्पताल का पूरा खर्च मैं पहले ही जमा कर चुका हूँ। जितने दिन अप्पा यहाँ भर्ती रहेंगे, उन दिनों का पूरा एडवांस भी मैंने दे दिया है। अब आपको पैसों के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, और हाँ, मैंने इस अस्पताल को 1 करोड़ रुपये का दान भी दिया है, ताकि भविष्य में भी जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। श्रेयस की बातें सुनकर प्रीति का भाई और उसके चाचा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वहीं पास में खड़ी प्रीति ने भी यह सब सुन लिया। उस पल उसके मन में श्रेयस के लिए सम्मान और विश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस मुश्किल घड़ी में श्रेयस सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि हर पल उसके परिवार का मजबूत सहारा बनकर खड़ा है। शालिनी आंटी भी वहीं मौजूद थीं। वे पहले से ही श्रेयस के मददगार स्वभाव से परिचित थीं। उन्हें मालूम था कि वह अक्सर जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है। लेकिन इस बार बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। प्रीति के पिता की जान बचाने के लिए उसने हर संभव कोशिश की थी। डॉक्टरों से लेकर इलाज की हर व्यवस्था तक उसने किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहने दी। इतना ही नहीं, वह लगातार अस्पताल में प्रीति के साथ मौजूद रहा, हर पल उसे हिम्मत देता रहा और उसके टूटते हुए मन को संभालता रहा। रात काफी हो चुकी थी, फिर भी श्रेयस, शिल्पा और तेजस अस्पताल में ही प्रीति के परिवार के साथ रुके रहे। आज शालिनी आंटी ने श्रेयस का एक बिल्कुल अलग रूप देखा था। उन्होंने उसे कई लोगों की मदद करते हुए देखा था, लेकिन किसी एक लड़की और उसके परिवार के लिए उसे इस तरह खुद को पूरी तरह समर्पित करते हुए उन्होंने पहली बार देखा था। प्रीति के चाचा ने श्रेयस, तेजस और शिल्पा से विनम्रता से कहा, आप लोग अब जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। काफी देर से आप तीनों हमारे साथ हैं। आपकी वजह से ही हमें इतना बड़ा सहारा मिला है। लेकिन श्रेयस ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, जब तक अप्पा को होश नहीं आ जाता, हम कहीं नहीं जाएंगे। तेजस ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, जी हाँ, हम यहीं रहेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात के लगभग 2:30 बजे अचानक प्रीति के पिता को होश आ गया। उनकी देखभाल कर रही नर्स ने तुरंत डॉक्टरों को इसकी सूचना दी। कुछ ही पलों में डॉक्टरों की पूरी टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने प्रीति के पिता की अच्छी तरह जांच की। सभी रिपोर्ट सामान्य थीं और उनकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर बाहर आए और परिवार से मुस्कुराकर बोले, अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मरीज पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। फिलहाल उन्हें सिर्फ आराम की आवश्यकता है। अगर आप में से कोई मिलना चाहता है तो केवल 2 लोग ही अंदर जा सकते हैं और ज्यादा देर तक बात नहीं करेंगे। ये सुनकर प्रीति के चाचा ने कहा, प्रीति, तुम और तुम्हारा भाई अंदर जाकर अपने पापा से मिलाओ। प्रीति और उसका भाई धीरे धीरे आईसीयू के अंदर पहुंचे। अपने पिता को होश में देखकर दोनों की आंखें नम हो गईं। कुछ पल तक वे उन्हें बस देखते ही रह गए। उनकी आंखों से खुशी और राहत के आंसू बहने लगे। प्रीति ने अपने पिता का हाथ थाम लिया और भर्राई हुई आवाज में कहा, अप्पा, हम सब आपके साथ हैं। अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस आराम कीजिए, बाकी सारी बातें हम कल करेंगे। उसके भाई ने भी भावुक होकर कहा, आप जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाइए अप्पा, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रीति के पिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों की ओर देखा। उनकी आंखों में अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टरों के निर्देश का पालन करते हुए प्रीति और उसका भाई बाहर आ गए, क्योंकि मरीज को अधिक देर तक बात करने की अनुमति नहीं थी। प्रीति की मां की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती की, डॉक्टर साहब, मैं बस एक बार अपने पति को देखना चाहती हूं। डॉक्टर कुछ पल के लिए रुके। तभी श्रेयस ने बिना कुछ कहे हल्के से इशारा किया, मानो वह डॉक्टर से उन्हें अंदर जाने की अनुमति देने का अनुरोध कर रहा हो। श्रेयस का इशारा समझते ही डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप और इनके बड़े भाई, चाचा, अंदर जा सकते हैं, लेकिन कृपया ज्यादा देर नहीं रुकिएगा। मरीज को अभी पूरी तरह आराम की जरूरत है। प्रीति की मां और उनके देवर तुरंत आईसीयू के अंदर चले गए। अपने पति को होश में देखकर उनकी आंखें फिर भर आईं। उन्होंने धीरे से उनके माथे पर हाथ फेरा
और कांपती हुई आवाज में कहा, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, बस जल्दी से ठीक हो जाइए। प्रीति के चाचा ने भी उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, थम्मा, अब सब खतरा टल गया है, आप आराम कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। दोनों कुछ पल उनके पास रुके और फिर डॉक्टर के निर्देश का सम्मान करते हुए चुपचाप आईसीयू से बाहर आ गए। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।